मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज को अपने एल्गोरिथम को पब्लिक करना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको लगता है ये इतनी बड़ी कंपनियां एल्गोरिथम अपना शेयर करेंगी? आपको पता है रौनक, आप कितने भी B2 बॉम्बर्स बना लो, मिसाइल्स बना लो, ड्रोन्स बना लो, एल्गोरिथम इज द न्यू वेपन। वो कभी आपके संग शेयर नहीं करें। लोगों को अब शक हो रहा है कि भाई मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज कर रहा है। देखिए, साइबर स्पेस में एक बात हमेशा याद रखना कि यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है। और बेनिफिट कोई और ले रहा है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज को अपने एल्गोरिथम को पब्लिक करना चाहिए एटलीस्ट। 150 करोड़ की कंट्री अगर चाहती है आपका एल्गोरिथम देखना, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कि भाई जेन्युइनली प्रमोट हो रहा है या पैसा देके कोई जबरदस्ती एक नैरेटिव पुश कर रहा है। तो एल्गोरिथम शेयर कर। तो आपको लगता है ये इतनी बड़ी कंपनियां एल्गोरिथम अपना शेयर करेंगी? कभी नहीं करेंगे। आपको पता है रौनक, आप कितने भी B2 बॉम्बर्स बना लो, मिसाइल्स बना लो, ड्रोन्स बना लो, एल्गोरिथम इज द न्यू वेपन। वो कभी आपके संग शेयर नहीं करेंगे। फिर तो फिर मैनिपुलेट भी करेगा, पोक भी करेगा, जैसा अभी हो रहा है ये करता रहेगा वो। बिल्कुल करेगा। तो चाइना तो शाना निकला। चाइना भी शाना निकला, US भी शाना है। हम लोग क्योंकि एक पूरी तरीके से बचा हुआ है इस तरह के अटैक वेक्टर से। चाइना का सारा सिस्टम आइसोलेटेड है और एक ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। जो छोटे छोटे देश हैं, जब ये मार्क जुकरबर्ग ने एपोलॉजी दी तो मुझे एक देश के IT मिनिस्टर का फ़ोन आया। किसी दूसरे देश के IT मिनिस्टर? हाँ, हमारे छोटा देश है। तो कल रात फ़ोन आया कि अरे तुम लोगों ने तो मार्क जुकरबर्ग से सॉरी बुलवा लिया। तो मैंने कहा सर, वो सॉरी भी जानबूझ के बोल रहा है, वो पोक तो करेगा, आगे भी करेगा। आगे भी। क्योंकि ये देश क्यों परेशान है, क्योंकि इनकी तो ये लोग टेक डाउन की रिक्वेस्ट भी नहीं सुनते। सही बात है। फेसबुक का कोई एंटी नेशनल कंटेंट है या डिफेमेटरी कंटेंट है या फेक न्यूज़ है, उसको भी टेक डाउन नहीं करते हैं यदि किसी देश की 15-20 लाख की पॉपुलेशन है तो। फेसबुक गूगल सुनते नहीं है। तो इनके अभी जब एक AI समिट हुआ तो सारे IT मिनिस्टर्स यहाँ थे, तो मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स रखी मेरे सामने कि हमारी सिचुएशन तो ये तो देश से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अब हम क्या करें? हमारे देश में तो तुरंत उस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। एक टर्म बहुत पॉपुलर है, सेफ हार्बर, कि मेटा को एक सेफ हार्बर मिला है। अगर मेटा ने सॉरी नहीं बोला तो सेफ हार्बर का कंडीशन चला जाएगा। सो वो क्या है, वो एक्सप्लेन करिए प्लीज। IT एक्ट में एक सेक्शन 79 है जिसके तहत इन लोगों को एक सॉफ्ट लीवे दिया गया है कि आप लोग खुद कंटेंट जनरेट चूंकि नहीं करते हो, जैसे कि यदि आप न्यूज़ चैनल है, TV चैनल है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर्स हैं, इन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है तभी ये पब्लिश कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। पर आजकल अधिकतर न्यूज़ चैनल तो YouTube पे चल रहे हैं, Facebook पे चल रहे हैं और इंस्टा पे चल रहे हैं। इन लोगों को ऐसा कोई लाइसेंस नहीं लेना है। अब ऐसे में इनको एक पावर दी गई थी जिसका कि मिस यूज़ होता है कि आप चूंकि खुद कंटेंट जनरेट नहीं करते, आप एग्रीगेटर हैं, कंटेंट कोई दूसरा जनरेट कर रहा है, आप दिखा रहे हैं, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यदि उस कंटेंट में कोई गलत चीज़ है। ठीक है। और उस वजह से आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। सेक्शन 79 है ये। इसको सेफ हार्बर बोला जाता है, जिसका कि एडवांटेज लेते हैं। ये मेटा को भी है, गूगल को भी है, सारे इंटरमीडिएट्स को है। ठीक है। लेकिन इसी सेफ हार्बर के बावजूद अब यदि ये पावर यूज़ कर रहे हैं कि हम इसको प्रमोट करेंगे उसको नहीं करेंगे, तो फिर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना लोगों को। सही बात है भाई, यदि आप अनबायस तरीके से दिखा रहे होते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता कि 79 का पावर इनको देना चाहिए। पर यहाँ तो आप दूसरे वाले को दबा ही देते हो और इसको ही प्रमोट करते हो। तो इसका मतलब है कि आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर रहे हो। सही बात है। तो फिर सेफ हार्बर वाला कैंसिल करना चाहिए। तो बेसिकली ये मेटा और गूगल यही कह रहे हैं कि भाई मैंने रेंट पे किसी को घर दिया और उस घर में बम बना रहा है, ठीक है, पर मुझे थोड़ी पता है उसने बम बना रहा है, लेकिन तेरे पास CCTV कैमरा है कि तू देख भी सकता है कि वो क्या बना रहा है, तो तुझे तब तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? इन्होंने देखा कि वो बम बना रहा है, AI तो है ना, देख रहे हैं कि सीसम कंटेंट है, पर आप चुप हैं क्योंकि मैं नहीं बना रहा हूँ, वो बना रहा है। कल के दिन जब बम फट जाता तो कहता है आई एम सॉरी। आप पिछले 3 महीने से देख रहे थे कि वो बम बन रहा है आपके घर में, तब आपने कभी कोई मैसेज नहीं दिया और आप उसके बाद फिर ये भी कहोगे कि मेरे पास KYC भी नहीं था उसका। दोनों चीजें बदमाशी है ना। सही बात है। तो अब से बम नहीं फटेगा। हाँ। राइट। तो फिर तो उस हिसाब से मतलब फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी वो लेने को तैयार नहीं है। करेक्ट। जैसे सरकार कहती है कि आप KYC कर लो तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ना भाई। हाँ, कि भाई तेरे घर में बम बन रहा है, मतलब तुम्हारे ही, तुम ही मैनिपुलेट भी कर रहे हो और तुम ही एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान से ले लिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान खुद थोड़ी पेपर लीक कर रहा था।
उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली तो फिर तुम भी लो, इधर नहीं लेंगे सर ये। नहीं लेंगे ना। पर अमित भाई अगर कोई व्हाट्सएप पे फेक मैसेज फॉरवर्ड करता है और उसकी वजह से वायलेंस हो जाता है, तो व्हाट्सएप की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई, कि जब वो फेक है तो तेरा एआई डिटेक्ट करना चाहिए कि वो फेक है, क्योंकि वायलेंस हो गया, लोग मर गए, पॉलिटिकल या सोशल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ये क्या कभी नहीं होगा या किसी कंट्री में नहीं है ऐसा कि व्हाट्सएप को जिम्मेदारी दी जाए, मेटा को दी अभी जाए? तक किसी कंट्री में नहीं है, यूएस में भी नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं। और यही एक कारण है कि भारत भी बहुत पुश नहीं कर पा रहा है। तो बट अगर लेकिन एक एडवांटेज है उनको। हाँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेटा या व्हाट्सएप हमें नहीं देते, जो यूएस में दे देते हैं। ओके, लाइक जैसे कि मैं किसी कंटेंट को वायरल हुआ और हाँ। मुझे सोर्स पता करना है, हाँ। किसने शुरू किया, ये हमें नहीं मिलता। इंडिया को नहीं मिलता? नहीं, अरे ये बता नहीं सकते, लेकिन उनको वहाँ पे मिलता है। इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कल के दिन मैं उनसे मांगूं, एक व्यक्ति ने धमकी दी आपको व्हाट्सएप पे, हाँ, और व्हाट्सएप पर VPN इस्तेमाल किया है, तो उससे क्या होता है कि हमें रियल IP नहीं मिल रहा, मैं किसी दूसरी कंट्री का IP मिल रहा। अब मैं व्हाट्सएप से कहूँ कि इसका मुझे रियल IP निकाल के दो, तो वो उसके बाद मना कर देगा कि मुझे नहीं पता भाई, यही है जो है मेरे पास। तो क्यों नहीं बताता हो? बिकॉज इसमें फिर एक टेक्निकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, और एक तरीके से वो सामने वाले की प्राइवेसी को एक्सपोज उसने कर रहा है। वायलेंस करा दिया भाई मेरी कंट्री में, प्राइवेसी तो खेल रहा हो। उनके लिए उस चीज़ को एस्टैब्लिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेलीग्राम है हाँ, या व्हाट्सएप ने अभी जब एक फीचर डालने की कोशिश की कि हम मोबाइल नंबर नहीं यूज़र नेम दे देंगे। हाँ, करेक्ट, अब आप उस यूज़र नेम के पीछे आप बंदा कौन है ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, राइट, क्योंकि जैसे टेलीग्राम पर आप बिना मोबाइल नंबर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, हाँ, फ्रॉड करो भाग जाओ, और VPN यूज़ किया हुआ है तो IP भी आपका रियल नहीं है, तो फिर पकड़ ही नहीं पाते ना। तो बेसिकली यू आर इनेबलिंग क्रिमिनल्स टू यूज योर प्लेटफॉर्म। बना ही आप उनके ले रहे हो। हाँ, उन्हीं के लिए रहा। तो टेलीग्राम को तो मैं बोलते ही हूँ कि ये हब है क्रिमिनल्स का। और उस पे तो रशिया ने अरेस्ट वारंट भी ला ली, बिल्कुल, देखा आपने वो और वो केस? तो खुद भागा फिर रहा है, वो तो खुद दुबई में रहता है, वो तो रहता भी नहीं रशिया में। पॉल दुरोव जो है वो तो, एंड ही इज ओपनली एंडोर्सिंग दिस, भी कह रहा है कि भाई मुझे बनानी है ऐसा। बिकॉज होता क्या है कि कई बार जब हर चीज ओपन करने की कोशिश करोगे आप, एंड तो उसका एडवांटेज क्रिमिनल्स को ज़्यादा होता है, उस व्यक्ति को कम होगा। सही बात है। मैंने आपको एक पावर दे दी कि आप छुप जाओ, तो मैं भी छुपा हुआ हूँ, आप भी छुपे हुए हैं। आप शरीफ आदमी हैं, आप थोड़ी ना मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा, आप भाग जाऊंगा, और आप ढूंढते रहो मुझे। तो एडवांटेज हमेशा क्रिमिनल को है उस चीज़ का, शरीफ चलो आदमी आपने को माना कि आप ही गाली दो, ये अच्छा लगा। एग्जाम्पल में भी आपने माना कि मैं गाली नहीं दूंगा, गुड, अच्छा लगा। नहीं समझ गया मैं यार, ये तो फिर बहुत ही दादागिरी है। तो कहीं ना कहीं तो रेगुलेशन होना चाहिए, कहीं ना Regulation कहीं तो आप, और एटलीस्ट उस एक क्लॉज ये होना चाहिए ना कि अगर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट की बात आ रही है, सोशल इंस्टेबिलिटी की बात आ रही है, कोई चीज़ किसी की जान ले रही है, तो एटलीस्ट वहाँ पे तो आपको बताना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो आप नहीं छुप सकते ना कि किसने ओरिजिन क्या है इसका, क्योंकि इसमें अब तो ISI का भी लिंक आ रहा है इसमें। हाँ, कि भाई वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, कुछ तो हुआ, ये मतलब पंजाब पुलिस ने शायद वो दिया। तो बहुत। अब तो सिर्फ इतना सिंपल नहीं है ना कि सी जनता पार्टी आई, वो अमेरिका से आया, गरीबों का आप administration ये में बताइए, यदि ऐसा कुछ हो जाता, उस समय 3 DCPs हम्म, दोनों जो CJP के प्रवक्ता हैं उनसे झगड़ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मैं इनपुट है, और वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब इस समय कहीं ना कहीं तो अब कुछ हो जाता तो जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की। आप सुरक्षा नहीं दे रहे हो, आप ही के भीड़ में बैठे हुए हैं लोग जो आप ही को मारने के लिए बैठे हैं। तो जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है, देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, और ये पूरी की पूरी तरीके से पूरे आंदोलन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं विद इन फ्यू वीक्स, जो इस बारे में भी हुआ। ये चीज यंगस्टर्स जेन जी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये अब हाईजैक हो गया।